नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर डाल लेते हैं। साथियों, यहाँ पर कल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के साथ दोस्तों 2 घंटे तक बातचीत हुई है भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल की। जी हाँ, 29 सूत्रीय मांगों को लेकर दोस्तों मांग पत्र सौंपा गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को, और उन्होंने 6 कमेटियां बना दी हैं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं, मजदूर संघ की समस्याओं के समाधान को सरकार ने बनाई अफसरों की 6 कमेटियां। 2 घंटे चली वार्ता में राज्य सरकार का रुख सकारात्मक, मजदूर संघ ने 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। तो यहाँ पर दोस्तों चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के साथ बातचीत में क्या क्या मुद्दे उठाए गए आप लोग देख पाएंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा था कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में जनवरी 2023 से बढ़ोतरी करने, निगम में पोर्ट किए गए सभी कर्मचारियों को पुराने अनुभव का लाभ देने और विभिन्न विभागों में वर्षों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग इसमें उठाई गई है। साथ में जो मजदूर संघ ने चिरायु योजना का लाभ देने और कार्ड बनने के बावजूद जिन कर्मचारियों का पैसा इलाज पर खर्च हुआ है उसे रिफंड करने की मांग भी की है। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा जो TVSN प्रसाद जी हैं उनके साथ बातचीत हुई है और यहाँ पर कमेटियां बनाई गई है कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगली खबर देख लीजिए, प्रदेश से, जी हाँ, प्रदेश भर से आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी 27 को सीएम आवास का करेंगे घेराव। तो सीएम आवास का घेराव दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से तय कर दिया गया है 27 तारीख को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए कर्मचारियों के द्वारा। बता दें साथियों आप लोगों को, पिछले 8 दिन से जो कर्मचारी साथी धरना प्रदर्शन किए हुए हैं करनाल लघु सचिवालय में, तो वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और लेकिन आप लोगों को इसका भी पता होगा भाई, धरने पर जो है आराम से बैठे रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें, नारेबाजी करते रहें, लेकिन इस तरह के जो है धरने प्रदर्शनों को सरकार जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। इस वजह से कर्मचारी को बार बार जो है अपने प्रदर्शन को तेज करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, मांग नहीं मानी तो 48 घंटे की भूख हड़ताल करने की दी है चेतावनी। तो 48 घंटे की भूख हड़ताल पर भी जाने के लिए तैयार हैं जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं। लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई वार्ता इनके साथ नहीं की है। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हरियाणा सरकार के जो प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर जी, उनके साथ भी इनकी बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ भी इनकी बातचीत हो चुकी है 2 बार, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार पक्का करने की पॉलिसी बनाने के लिए तैयार नहीं है। जिनसे देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारी को नियमित करें सरकार। तो यहाँ पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की साथियों अपने मांगों को लेकर बैठक हुई है। इन्होंने राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने की दोस्तों यहाँ पर तैयारी की है नियमित करने की मांग को लेकर। तो ये आने वाले समय में दोस्तों पूरे राज्य स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी। स्टेट लेवल पर जो है अपनी तैयारियों में ये जुटे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यमुनानगर से अपडेट है साथियों, नियमितीकरण की पॉलिसी लागू होने तक 58 साल की सेवा सुरक्षा देने की मांग उठाई। यानी कि जब तक ये पक्का करने की पॉलिसी तैयार नहीं होती तब तक कम से कम इनको 58 साल तक रोजगार की सुरक्षा दी जाए। जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल से सैकड़ों सर्टिफिकेट व अन्य काम सरल केंद्र दूसरे विभागों में रुके हैं। तो साथियों ये कर्मचारी साथी भी 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपने जो कामों को छोड़कर लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। साथियों हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे हुए बहुत सारे कर्मचारी हैं, या फिर बहुत सारे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भी भेज दिया गया है जो पहले हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे हुए थे। तो वो पिछले 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पर अपने डटे हुए हैं और अनिश्चितकालीन दोस्तों इनकी ये हड़ताल है। ये नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने और रोजगार सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। इसे बहुत सारे जो कर्मचारी साथी हैं वो लगातार जो है डटे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर, लेकिन आम जनता परेशान है और सरकार इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। न तो आम जनता की परेशानी से कोई मतलब रख रही है सरकार, न ही कर्मचारियों की परेशानी का सोल्यूशन कर रही है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, हांसी बरवाला से अपडेट है, मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी आज से अनिश्चित काल के लिए बंद रखेंगे काम। तो बिजली कर्मचारी दोस्तों अनिश्चित काल के लिए काम बंद करने को तैयार हैं। 1,75,000 कच्चे कर्मचारी पिछले 10 साल से पक्का होने का कर रहे हैं इंतजार, सरकार है मौन। तो सरकार के इस मौन रवैये से कर्मचारी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। भाई सरकार है जो अखबारों में या फिर अन्य माध्यमों से जो है अपना प्रचार प्रसार या फिर शगुफे छोड़ने में व्यस्त है, लगातार
जो है इस तरह की अपडेट डालते रहते हैं। भाई कर्मचारियों के लिए पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, बनाने के लिए तैयार हैं, या फिर इस पर इतना काम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। पिछले 10 साल से जो कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। और कलायत से देख लीजिए, कैथल से साथियों कलायत पहुंची है अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की पैदल यात्रा। तो यात्रा थर्मल खेदड़ थर्मल जो पावर प्लांट है दोस्तों उससे शुरू हुई थी और 29 जुलाई को करनाल पहुंचेगी, वहां करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो करनाल के लिए दोस्तों ये निकले हुए हैं खेदड़ थर्मल पावर प्लांट से पैदल यात्रा पर। कल हमने इनके लिए जो है स्पेशल वीडियो भी डाली थी। कर्मचारी साथी जो बाई रोड जो आ रही हैं, स्पेशल वीडियो हमने डाली थी। जो साथी हैं ये जो कौशल रोजगार निगम में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 12 जून 2023 को अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की HPGCL प्रबंधन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें समझौता हुआ था कि खेदड़ और थर्मल जो पावर प्लांट यमुनानगर है उसके अनुबंधित कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा और ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी बहुत सारे कर्मचारी जो आज तक इनको दोस्तों जो है कौशल रोजगार निगम में शामिल तो दूर की बात है, इनको अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता है। यानी कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मांग उठाई थी, धरना प्रदर्शन किया था। तो इनके साथ जो इस तरह का व्यवहार हुआ है इससे ये नाराज हैं और अब ये करनाल आकर प्रदर्शन करेंगे। कैथल से ये अपडेट है साथियों। आज सर्व कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, सीएम को देंगे ज्ञापन। तो दोस्तों आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को पूरे हरियाणा प्रदेश में सीएम के नाम ज्ञापन भेजे जाएंगे, जो एक तरह से सर्व कर्मचारी संघ है दोस्तों उसके द्वारा। जी हाँ, सर्व कर्मचारी संघ से जितने भी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं वो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने और समान काम समान वेतन लागू करने जैसी मांगों को लेकर आज सभी जिला उपायुक्तों को ज्ञापन देंगे। तो यहाँ पर भी कर्मचारी साथी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं अपना जो है प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। यमुनानगर से देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट PWD कर्मचारियों की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें 11 अगस्त को सीएम आवास पर जो है धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सीएम आवास घेरने की चेतावनी दी है। हरियाणा गवर्नमेंट PWD कर्मचारी साथियों ने अपने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर, तो 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा गया है मुख्यमंत्री साहब को SDM के माध्यम से। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना देकर DC ऑफिस पर नारेबाजी की है और SDM के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा है। तो आप लोग देख पाएंगे किस तरह से जो कर्मचारी साथी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने में, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहानुभूति वाली खबर नहीं देखने को मिल रही है। कर्मचारी साथी भले ही कितने कितने दिन से बैठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपडेट आ रही है मिड डे मील वर्कर यूनियन की रैली फरीदाबाद में 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को शिक्षा मंत्री के आवास पर आक्रोश रैली निकालने जा रही है मिड डे मील कर्मचारी। तो जो शिक्षा मंत्री त्रिखा जी हैं उनके आवास पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में लगभग 30,000 के करीब मिड डे मील वर्कर हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं, लेकिन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तो अन्य जो कर्मचारी हैं स्कूल में उन सभी को 12 महीने की सैलरी मिलती है, बावजूद इसके इनको मात्र 10 महीने की सैलरी दी जाती है। छुट्टियों के इनके रुपए जो काट लिए जाते हैं, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। इन्होंने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने, 7 तारीख तक सभी कर्मचारी साथियों को एक साथ सैलरी देने और 65 साल तक इनको काम की परमिशन देने, यानी कि रिटायरमेंट 65 साल तक हो जो इनको काम करने की परमिशन दी जानी चाहिए और 5 लाख रुपए रिटायरमेंट पर लाभ इनको दिया जाना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे शिक्षा मंत्री के आवास पर। इंद्री करनाल से अपडेट है साथियों, ग्रामीण चौकीदार 8 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन। तो 8 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन करने जा रहे हैं ग्रामीण चौकीदार 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर। BDPO कार्यालय में इनकी बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हिसार से है अपडेट साथियों, आंगनबाड़ी वर्कर ने मांगों पर दिया है ज्ञापन। तो मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। समान काम समान वेतन को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर ने नारेबाजी करते हुए दोस्तों ये ज्ञापन दिया है यहाँ पर। और चरखी दादरी में भी ज्ञापन दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा रिक्त पदों को भरने व अन्य मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दोस्तों भेजा गया है अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जजर से साथियों देख लीजिए, कर्मचारी के हकों को बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ किसी भी हद तक जा सकता है। तो किसी भी हद तक जा सकता है यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ, ये स्पष्ट कर दिया गया है कर्मचारियों की मांगों को लेकर। तो जज्जर में दोस्तों उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक साथ आए हुए थे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू very much.